देखिए, मुख्य रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य विजय बहादुर पाठक जी के पूज्य पिताजी का दुखद निधन हुआ था। तो आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने और परिवार को इस शोक की स्थिति में पार्टी की ओर से, अपनी ओर से संवेदना जाहिर करने के लिए आए थे कि भगवान देखिए, जो आता है वो जाता है, लेकिन इस दुख को सहने की उनको शक्ति दें। और शरीर छोड़ करके वो गए हैं, पिता हैं, उनका आशीर्वाद जिस लोक में, दिव्य लोक में होंगे, उनसे वहाँ से प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ उन्हें मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार इस दुख को सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। एसआईआर में 2 करोड़ से ज्यादा नाम यूपी में कटे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा हमेशा संस्थाओं का सहारा लेती है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, ये जो कर रहा, इन्होंने जब सत्ता में थे ऐसा किया होगा, इसलिए इनकी सोच ऐसी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक, इसके बाद के साक्षी आप सब लोग भी हैं, जितना मजबूत है उतना सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को मिला करके नहीं है। हम अपने संगठन के बल पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के द्वारा जो अभियान एसआईआर का चला, उसमें काम किए हैं, मेहनत किए हैं। और जिनके नाम कटे हैं उसमें कई मतदाता ऐसे हैं जो स्वर्गवासी हो गए हैं, सूची में थे। कई ऐसे हैं जो स्थानांतरित हो गए थे, ऐसे नाम भी हैं। और कोई घुसपैठिया रहा होगा तो ऐसे नाम भी कटे होंगे। लेकिन अभी भी जिनके नाम कटे हैं, चुनाव आयोग का निर्देश भी मिला है कि जिनके नाम कटे हैं वो फॉर्म 6 भर दें। जो गलत नाम है काटने वाले फॉर्म 7 भर दें। कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भर दें। यह चुनाव आयोग का निर्देश है और उस निर्देश का पालन करने की जगह नौटंकी करते हैं अखिलेश यादव जी की वोटर लिस्ट में ऐसा हो गया। महिला आरक्षण को लेकर तो क्या महिला आरक्षण को लेकर देखिए, ये भारत की आधी आबादी को न्याय बहुत पहले मिलना चाहिए था। लेकिन यह भी जो सबसे श्रेष्ठतम काम है देश के लिए, वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। कांग्रेस 70 साल शासन किया, कुछ नहीं किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी हमारा 12वां साल है। वैसे 2034 में ये लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन वह 2034 के लोकसभा चुनाव से ही जो आधी आबादी को अधिकार देने का फैसला लिया है। और एक नहीं अनेक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के हर क्षेत्र में बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाया। गांव की गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। तो ये अनेक अभियान ऐसे चले हैं जिनके आधार पर देश की आधी आबादी आत्मविश्वास से भरी है और वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा रखती है कि उनको अधिकार जो मिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार। एसआईआर में भाजपा जहां डोमिनेटिंग एरिया है वहां के वोटर कम जो है ज्यादा कट गए हैं, और जहां मुस्लिम बहुल एरिया है वहां कम कटे हैं। इसका क्या करना? देखिए, ये तो चुनाव आयोग से आप पूछिए या लिस्ट देख करके देखिए। लेकिन अभी जहां पर भी कटे होंगे, कोई छूटे होंगे, उनके फार्म भरने की प्रक्रिया आगे भी चलेगी। अगर हमारे लोग छूटे होंगे तो हम भरवाएंगे फार्म, किसी विरोधी दल के लोग होंगे तो अपना वो भरवाएंगे। लेकिन हम अपने जो समर्थक मतदाता हैं उनके लिए जरूर हम लोग काम कर रहे थे और आगे भी काम करेंगे। सर, पश्चिम बंगाल को लेकर के क्या? पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है, सरकार भाजपा की बनने जा रही है। धन्यवाद। परौदिया में ओम प्रकाश राजभर जी दावा ठोक रहे हैं। ये जब गठबंधन के फैसले होते हैं, ये उस समय का विषय है। वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे कौन पोस्टर लगाया कौन नहीं लगाया। लेकिन श्री अखिलेश यादव ही, चाहे अतीक अहमद जैसे अपराधी आज नहीं है इस दुनिया में, चाहे मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी, इन सबको किसने बढ़ाया था, किसने संरक्षण दिया था सत्ता का, यह पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। इसलिए कोई विषय नहीं। चलिए, धन्यवाद सचिन भैया, धन्यवाद। चलिए।